ऐसा जो थी ना, ये अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है क्योंकि यही ये दरार पैदा करना चाहती थी, यही ये तनाव बरकरार रखना चाहती थी कि ईशल और आशिर के बीच में नफ़रत पैदा हो जाए ताकि इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। अब ये जाकर अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। तो क्या होगा? क्या इन दोनों के बीच में नफ़रतें बढ़ना शुरू हो जाएँगी? क्या इस से जो वो ऐसा-ऐसा आगे जाकर ऐसा अपने मकसद में कामयाब होगी? ज़रा नहीं। आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक़्त ऐज़ा और आशिर दोनों आते हैं ईशल के घर में, तो ईशल को भी अपने साथ लेकर जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए। तो आशिर जो होता है ये ऐज़ा के लिए दरवाज़ा खोलता है फ्रंट सीट का, इसे बैठने का कैसा कहता है। तो आगे से ऐज़ा कहती है कि शुक्रिया आशिर। तो ये ईशल को भी मुखातिब करती है, ईशल को कहती है कि ईशल अगर तुम बैठना चाहती हो तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ। तो आगे से ईशल कहती है कि नहीं भाभी आप बैठे। तो ऐसा आगे बैठ जाती है। ऐसा तो ये सोच रही थी कि ईशल को गुस्सा आएगा, लेकिन ईशल को गुस्सा नहीं आता। ऊपर छत से जो ईशल की माँ होती है उससे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि भाई ऐसा आशिर कितनी क्लोज किस वजह से हो रही है, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक दफ़ा ज़रूर अपनी बेटी के साथ बात भी करेगी, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी आप जो कुछ भी कर रही हैं करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम आप आशिर के दिमाग के अंदर ये बात तो डाल दें, इसके ऊपर नज़र रखें, इसे समझाने की कोशिश करें कि वो अपने आप को ऐसा से ऐसे दूर करे, ऐसे उससे क्लोज ना हो। तो ये बातें जब ईशा सुनेगी तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाभी है और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अब माँ को तो मुकम्मल तौर पर यकीन होता है कि भाई खिचड़ी क्या पक रही है और ऐसा क्या करना चाहती है। तो अचानक से ऐसा जो होती है इसे देख लेती है अपनी बहन अनाया को, जो वो शान के साथ जब देखती है तो ये जाती है जाकर उसके ऊपर चाय फेंक देती है, गुस्सा करना शुरू कर देती है, इसे वार्निंग भी देती है कि आज के बाद अगर तुम मेरी बहन के आसपास भी नजर आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जो वो चले जाए। किसी भी तरीके से मामलात पर वहाँ पर मामलात को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जब ऐसा घर में जाएगी तो अपनी माँ को बातें सुनाना शुरू कर देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप अपनी बेटी के ऊपर नजर नहीं रख रही, इससे बेटी आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। खरी खरी बातें सुनाती है जिसकी वजह से इसे चक्कर आते हैं, इसकी तबीयत ख़राब होती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर ईसल की जब वो निकाह की जब फंक्शन होता है ये चल रहा होता है, हर तरफ खुशी की लहर होती है, ईसल इंतज़ार कर रही होती है कि भाई आशिर आएगा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, लेकिन ईशल को नहीं पता कि ऐसा बहुत बड़ी कार्रवाई डालने वाली है। जब तबीयत ख़राब होती है सारे भाग कर जाते हैं, आशिर की फैमिली को भी पता चल जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं। रोहान को इस बात की टेंशन होती है कि भाई क्या हम सब के सब यहीं पर रहेंगे आंटी के पास, क्या हमें जब वो निकाह में नहीं जाना होगा वालिद के पास जब रोहान जाता है तो ये बात पूछता है, तो आगे से वालिद जो होगा से इनकार कर देगा। या वालिद कह सकता है कि आशिर को बोले कि वो चला जाए, फिलहाल हम लोग नहीं आ सकते। तो वहीं पर सारे के सारे हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। ईशल जो होती है बार बार कॉलें कर रही होती है आशिल को, तो आशिल जो होता है आखिरकार मजबूर होकर कॉल उठा लेता है। ईशल पूछती है आशिर को, कहती है कि आशिर तुम कहाँ हो, सारी की सारी फैमिली यहाँ पर इंतजार कर रही है, सब लोग आ गए हैं, अभी तक आप लोग क्यों नहीं है। तो आगे से आशिर जो होगा ये इनकार कर देगा, ईशल को बोलेगा कि देखिए ईशल सॉरी टू से इस वक्त हम लोग नहीं आ सकते, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी बदनामी बन जाएगी, लेकिन वालिद या असद वाले कोई ना कोई रोल अदा करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई माहौल ऐसा एडजस्ट करेंगे जिसकी वजह से समझाया जाएगा आशिर को, आशिर सबको लेकर यहाँ से जा सकते हैं, असद और ऐसा रह सकते हैं जहाँ पर बाकी सारे के सारे चले जाएंगे। तो ऐसा के सपनों के ऊपर पानी फिर जाएगा, उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर ईशल के लिए इसे बहुत बड़ी जो वो मुश्किलात खड़ी करने वाली, क्योंकि इसे कभी भी नहीं चाहेगी कि ईशल जो वो इस घर के अंदर